Assalamu alaikum students. We have started our chapter number 6 solutions, and in our previous lesson we have discussed some different definitions or the basic definitions या terms related to the solution, that is solute, solvent, aqueous solution. ठीक है, and then we have see the different types of the solution, that is on the basis of the amount of the solute, that is saturated solution, unsaturated solution, supersaturated solution, dilute or concentrated solution. Then we have the different type of the solution on the basis of their state, और हमने पढ़ा था कि तकरीबन 9 टाइप्स के जो है वो सोल्यूशन बनती हैं. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है डैट इज़ द कंसनट्रेशन यूनिट्स. कंसनट्रेशन डैट इज़ जैसे हमने लास्ट कंसनट्रेशन मीन्स के अमाउंट ऑफ द सल्यूट, यानी कि हम लोग किसी भी सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की अमाउंट कितनी है कितनी नहीं है उसको जो है वो हम लोग कंसनट्रेशन बोलते हैं. और उस कंसनट्रेशन या अमाउंट ऑफ द सल्यूट को फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, और वो हम जो हमारा जो है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे. वो हमारा आज का टॉपिक है. ठीक है, तो कंसनट्रेशन यूनिट्स यानी कि अमाउंट ऑफ द सल्यूट सोल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर कितनी सल्यूट की क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसको हम लोग दो मेथड से जो है वो डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ द नंबर 1 इज़ द परसेंटेज मेथड, यानी कि हम इसमें बताएंगे कि कितने परसेंट इसके अंदर सल्यूट प्रेजेंट है. ठीक है, परसेंटेज मेथड से. एंड नंबर 2 इज़ द मोलैरिटी. मोलैरिटी मीन्स कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसमें अमाउंट ऑफ द सल्यूट दैट इज़ इन टर्म ऑफ द मोल्स, यानी कि हम उसको मॉलिक्यूल या पार्टिकल लेवल्स पे जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, एट द फर्स्ट दैट इज़ द परसेंटेज मेथड. तो परसेंटेज मेथड नेम से रिप्रेजेंट है कि हम इसमें सल्यूट की क्वांटिटी निकालेंगे in the percent which refer to the percentage of the solute in the solution, यानी कि टोटल सोल्यूशन में हम बताएंगे कि कितना जो है वो सोल्यूट सॉल्वेंट प्रेजेंट है. इसका मतलब है कि हम टोटल सोल्यूशन को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग परसेंटेज की बात करें ना, और परसेंटेज का क्या मतलब होता है 100. ठीक है, तो इसलिए हम पूरे सोल्यूशन को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि इसमें कितने पार्ट्स इसमें सोल्यूट प्रेजेंट है और कितने पार्ट उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है. ठीक है, सो परसेंटेज मेथड से फाइंड आउट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो हम लोग अडॉप्ट करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज नंबर फर्स्ट इज़ कॉल्ड एज मैस बाय मैस परसेंटेज. ठीक है, यानी कि मैस बाय मैस. अब यहाँ पे ये देखना आपने कि हम चूँकि मैं परसेंटेज के सोल्यूशन की हम लोग बात करें ना, और सोल्यूशन आपको पता है कि दो चीज़ों से मिलके बनता है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट में. ठीक है, तो जब भी मैं ये क्वांटिटी लिखूँगी मैस बाय मैस, तो नॉमिनेटर में जो भी चीज़ होगी डैट इंडिकेट द सल्यूट, और डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होगी डैट इंडिकेट द सॉल्वेंट. ठीक है, तो मैस बाय मैस परसेंटेज का क्या मतलब है कि ये इसमें हम ऐसी परसेंटेज लेंगे जिसमें हम सल्यूट का भी मैस लेंगे और सॉल्वेंट का भी मैस बताएंगे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपसे कहा जाता है कि भाई आपने टोटल जो है वो 10%, आपको कहा जाता है कि भाई आपने 10% जो है वो सोल्यूशन बनाना है शुगर का. ठीक है, शुगर का 10% सोल्यूशन बनाना है बाय मैस, यानी कि मैस के हिसाब से. मैस का मतलब है कि सल्यूट का भी मैस और सॉल्वेंट का भी मैस, और वो आपने सोल्यूशन कितने परसेंट बनाना है 10. ठीक है, क्योंकि हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो अगर 10% का मतलब है कि 10/100 ऐसे ही है ना, तो ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट आपके पास सल्यूट है. इसका मतलब है कि सल्यूट मैंने कितना लेना है, सल्यूट या शुगर मैं कितना लूँगी, डैट इज़ द 10 ग्राम. और जो नीचे 100 है, ये टोटल सोल्यूशन हमारा हमेशा कितना रहना चाहिए 100. तो 100 में से 10 हमारे पास सल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, डेफिनेटली सॉल्वेंट विल बी द 90 ग्राम. सो 10 ग्राम मैं सल्यूट डालूँगी, 90 ग्राम मैं सॉल्वेंट डालूँगी, और सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके 10 + 90 मिलके दोनों क्या बना देंगे हमारे पास 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन.
इज़ इट क्लियर? ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाता है कि भाई आपने 25% का सोल्यूशन बनाना है, कोई भी आपके पास जो है वो सोल्यूशन आपने बनाना है, लेट्स सपोज सॉल्ट का बनाना है या शुगर का बनाना है, वट एवर, ठीक है, शुगर का बनाना है, सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना है बाय मैस, यानी कि मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो 25% का क्या मतलब है कि 100 में से 25, 100 मेरे पास टोटल सोल्यूशन है, ये तो मुझे पता है क्योंकि हमने परसेंटेज मेथड की बात कर रहे हैं और मैंने अभी आपसे कहा है कि हम लोग उसमें सोल्यूशन जो है वो हम उसका टोटल 100 पार्ट लेंगे, ठीक है, सोल्यूशन की बात करिए, नॉट द सॉल्वेंट, इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है 25/100, 25 क्या है, नॉमिनेटर में हमने क्या लिखा है, सल्यूट है, तो इसका मतलब है कि 25 ग्राम इसमें क्या है, सल्यूट है, और कितना मैं सॉल्वेंट डालूंगी कि टोटल 100 हो जाए, क्योंकि मुझे टोटल सोल्यूशन 100 बनाना है ना, तो इसका मतलब है कि 100 में से 25 आपका सल्यूट है और बाकी जो 75 है वो आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है, यानी कि पानी है, वाटर है, ठीक है। तो 25 और 75 इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो टोटल आंसर कितना बन जाएगा, 100। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द मैस बाय मैस परसेंटेज, जिसमें हम लोग सोल्यूट का भी मैस यानी कि ग्राम लेते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग मशीन, और जिसमें आप सॉल्वेंट का भी मैस लेते हैं, ठीक है। सो एक मैं जनरल फार्मूला इसका बना सकती हूँ कि भाई मैस बाय मैस सोल्यूशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैस बाय मैस परसेंटेज इज इक्वल टू द मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का मैस और सॉल्वेंट का मैस, और चूँकि हम लोग इसमें परसेंटेज में ले रही हूँ तो परसेंटेज का मतलब है कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 100 से, ठीक हो गया। और आपको ये भी पता है कि सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक हो गया। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मैस बाय मैस परसेंटेज, ठीक है। द नेक्स्ट मेथड इज़ द मैस बाय वॉल्यूम, मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब नॉमिनेटर में ये चीज़ याद रखनी है, नॉमिनेटर में हमेशा क्या है, सल्यूट है, और डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट को यहाँ पे मैं इंडिकेट करूँगी। तो यहाँ पे नॉमिनेटर में मेरे पास क्या है, मैस है, यानी कि जो सल्यूट होगा उसको उसका मैं मैस लूँगी, यानी कि ग्राम में मेजर करूँगी मैं उसको, ठीक है। और जो टोटल हमारे पास सोल्यूशन या सॉल्वेंट होगा उसका मैं क्या लूँगी, वॉल्यूम लूँगी। वॉल्यूम का यूनिट होता है cm3 dm3, यानी कि मैं इसको इस तरह से मेजर करूँगी, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो टोटल सोल्यूशन है उसका मुझे वॉल्यूम लेना है, ठीक है, और उसके अंदर जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो मैंने मेजर करके ऐड करनी है, ठीक है। सो अगर लेट्स सपोज आपसे कहा जाता है कि भाई आपने 10% मैस बाय वॉल्यूम जो है वो आपने सोल्यूशन बनाना है शुगर का, ठीक है, 10% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन आपने शुगर का बनाना है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे चूँकि मुझे पता था कि दोनों का मैस लेना है ना, तो आधा मैस इसका आधा मैस इसका है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँगी टोटल 100 आ जाएगा। तो इसको बनाना आसान था कि 25 अगर मैस मेरे पास, क्योंकि 25% का मतलब है कि 25 अगर सल्यूट है तो इसका मतलब 75 बाकी का जो है वो सॉल्वेंट है, और उन दोनों को मैं ऐड करूँगी टोटल 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें कि सल्यूट मेरे पास हमने ग्राम में लेना है, और जो सॉल्वेंट है ये मेरे पास चूँकि वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है cm3 या dm3। अगर स्मॉल यूनिट लेना होता है तो हम cm3 लेते हैं, अगर लार्ज यूनिट लेना होता है तो हम dm3 लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट यूनिट है, तो मैं इन दोनों को माइनस करके नहीं कर सकती, हमेशा हम लोग सॉल्व एक जैसी टर्म्स को करते हैं, हम लोग डिफरेंट टर्म्स को आपस में प्लस या माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये सोल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, इसमें आपने क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 10% का मतलब है कि 10 ग्राम तो आपने सल्यूट, यानी कि सल्यूट आपके पास कितना है, 10 ग्राम, ये आपने मेजर कर लेना है। कैसे मेजर करेंगे, बाय यूजिंग अ बैलेंस, बैलेंस होता है डिफरेंट, डिजिटल बैलेंस है और फिज़िकल बैलेंस होता है। तो नॉर्मली हम लोग डिजिटल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, उसके मदद से हम लोग जो है वो 10 ग्राम जो है वो शुगर को काउंट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक बीकर लेना है। बीकर क्या होता है कि आपके पास ग्रेजुएटेड जो है वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, और इसके डिफरेंट साइज़ के होते हैं, इसमें डिफरेंट मेजरमेंट होती है, डेट इज़ द 50 ml होती है, ये 50 cm3 होती है, 100 cm3 होती है, देन 150, ठीक है। तो ये डिफरेंट उसके ऊपर जो है वो ग्रेजुएटेड होते हैं।
तो आपने क्या करना है कि पहले जो आपने सोल्यूट मेजर किया है 100 ग्राम, वो आपने एक बीकर लेना है और उस बीकर के अंदर आपने वो 10 ग्राम जो है वो सोल्यूट डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब चूँकि सोल्यूशन बनाना है तो अब आप इसके अंदर वाटर ऐड करना शुरू कर दें। और वाटर कितना लेना है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना, और परसेंट का क्या मतलब होता है 100, यानी कि मुझे टोटल वॉल्यूम कितना बनाना है सोल्यूशन का टोटल। जैसे यहाँ पे मैं टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना लेती थी 100, जिसमें से आधा सोल्यूट होता था और बाकी का सॉल्वेंट होता था। इस तरह से मेरे टोटल सोल्यूशन मुझे 100 cm³ का बनाना है। तो 10 ग्राम मैं ये डालूँगी और अब मैं इसके अंदर पानी डालना शुरू कर दूँगी कि पानी यहाँ पे ये 100 का है। जैसे ही पानी इस लेवल पे आएगा तो मैं उसको डालना बंद कर दूँगी, यानी कि अब ये टोटल अब सोल्यूट इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं इसके अंदर सॉल्वेंट डाल रही हूँ, पानी डाल रही हूँ, और इसका मतलब है उसके अंदर मिक्स हो जा रहा है, और अनटिल और अनलेस के ये आपके पास जो है वो टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 बन जाए। तो आपका पास ये जो सोल्यूशन बनेगा डेट विल बी द 10% मैस बाय वॉल्यूम शुगर ऑफ द शुगर सोल्यूशन। ठीक हो गया। तो इसके लिए फिर हम पहले मैस मेजर करेंगे, उसके बाद हम उसको बीकर में डाल के ऊपर से पानी डालेंगे, कहाँ तक, जहाँ तक 100 का निशान है, ठीक है। सो दिस इज़ द मैस बाय वॉल्यूम। सो इसको मैं कैसे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर 1 हमने क्या मेजर किया है, मैस ऑफ द सोल्यूट, यानी कि मैं लूँगी यहाँ पे मैस ऑफ सोल्यूट जो कि मैंने यहाँ पे 110 ग्राम लिया था, डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन मैंने कितना बनाया था 100 cm³। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लूँगी। टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम हमने देखा है ना, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड चूँकि हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। इज इट क्लियर? ओके, द थर्ड टाइप इज द थर्ड वन इज़ द वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज। अब यहाँ पे नॉमिनेटर में कौन है, वॉल्यूम है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, मैस है। तो इसका मतलब है कि मैं सोल्यूट का वॉल्यूम लूँगी और सॉल्वेंट या सोल्यूशन का क्या मैं लूँगी, मैस लूँगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सोल्यूट है, और ये आपके पास क्या है, सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि लेट्स सपोज यू हैव टू मेजर द, अगेन वही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज 15 ग्राम आपने जो है ना 15% वॉल्यूम बाय मैस जो है वो आपने, लेट्स सपोज शुगर की एग्जांपल चले ले लेते हैं, शुगर सोल्यूशन आपने बनाना है, ठीक है, यानी कि आपने शुगर सोल्यूशन बनाना है 15% वॉल्यूम बाय मैस के हिसाब से, ठीक है। तो वॉल्यूम सोल्यूट हमने किस में लेना है, cm³ में। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम इसमें 15 जो भी आपके पास क्वांटिटी है डैट इज़ द सोल्यूट, वो तो सोल्यूट की क्वांटिटी है ना, जिसका मतलब है कि आपने इसमें इसका मतलब है कि ये इस मेथड से मैंने वॉल्यूम जो है वो लेना है। तो शुगर का तो हम वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि शुगर जो है वो तो सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड चीज़ों की हमेशा हम लोग मैस मेजर करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस मेथड के ज़रिए हम उन चीज़ों का सोल्यूशन बना सकते हैं जिसमें सोल्यूट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इज़ इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे शुगर सोल्यूशन नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। तो अगर आपके पास सोल्यूट वॉल्यूम है तो उस सोल्यूट लिक्विड है तो उसकी हम लोग जो है वो इस मेथड्स के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज आपने 15% जो है वो अल्कोहल का सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, अल्कोहल इज़ अ लिक्विड इन स्टेट। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास अल्कोहल की जो भी बोतल है उसमें ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स होते हैं। और ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स का मतलब है इसके ऊपर नंबरिंग होती है, 1 से लेके 10 होती है, 20 होती है, 50 होती है, डिफरेंट साइज़ के सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर अल्कोहल डालना है, और जहाँ पे भी 15 का मार्क होगा वहाँ तक, यहाँ तक आपने अल्कोहल डाल देनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो टोटल सोल्यूशन का, चूँकि हमारे पास जो है वो मैस है, सोल्यूशन का हम लोग मैस लेंगे, और मैस आपने टोटल कितना लेना है, 100 ग्राम, क्योंकि हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास एक फ़िज़िकल बैलेंस है, और फिज़िकल बैलेंस के ऊपर ये एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको पता है कि नंबर उसका वेट इंडिकेट हो रहा होता है। आपने क्या करना है कि इस फिज़िकल बैलेंस के ऊपर एक बीकर रखना है, ठीक है, और
उसके बाद आपने क्या करना है, अब बीकर वगैरह का वेट आपने 0 कंसिडर कर लेना है। और ये जो 15 cm³ आपने इसको मेजर किया ना, ये सल्यूट आपने इस बीकर के अंदर 15 cm³ या आपने जो अल्कोहल है वो सल्यूट डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि चूँकि सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन बनाने के लिए मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। तो पानी आपने डालते जाना है और आपने यहाँ पे नंबर को नोट करना है। जैसे यहाँ पे नंबर 100 आएगा तो आपने पानी डालना बंद कर देना, यानी कि हमारे पास अब जो टोटल सोल्यूशन बन गया है उसका मैस क्या आ गया है, 100 ग्राम आ गया है। Is it clear? So by this method we can measure the we can make the volume by mass percentage solution. और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, डेट इज़ मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपने फाइंड आउट करनी है ना। तो हम क्या देंगे, वॉल्यूम ले रहे हैं सल्यूट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, और सल्यूट का वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं, cm³ में, डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन का हमने मैस देखा है ना, तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, मैस ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का मैस, और चूँकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट मेथड इज़ द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है कि यहाँ पे सल्यूट का भी हमने वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है, यानी कि हमारे पास जो सल्यूट जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक हो गया? तो अब लेट्स सपोज कि भाई आपने 30 जो है वो 30% आपने सोल्यूशन बनाना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, आपने अल्कोहल का सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 30% इसका मतलब है कि आपके पास जो अल्कोहल है जो कि सल्यूट है वो आप क्या लेंगे, 30 cm³ जो है वो मेजर कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स होते हैं, और ग्रेजुएटेड का मतलब होता है इसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं। तो आप क्या करेंगे, अल्कोहल की बोतल में से थोड़ा सा अल्कोहल इस सिलेंडर के अंदर डालेंगे, और जहाँ पे भी 30 का मार्क बना हुआ है ना यहाँ पे, तो वहाँ तक आपने ये अल्कोहल फिल कर दी, ये 30 cm³ जो है वो अल्कोहल हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना रखना चाहिए, हमारे पास टोटल वॉल्यूम होना चाहिए 100। ठीक है, तो अब पानी बीच में डालना है, तो इसका मतलब है कि 30 cm³ आपके पास हो गया अल्कोहल, और बाकी 70 cm³ आपने क्या ले लेना है, वाटर। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 100 cm³ का सोल्यूशन टोटल बन जाएगा। इज़ इट क्लियर? यहाँ पे देखिए मैंने अगेन यहाँ पे 100 में से इसको माइनस करके किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम यूनिट्स में आ रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम है, दोनों का cm³ है, एक जैसे अगर यूनिट आ जाती है ना, तो आप उसको 100 में से माइनस करके दूसरा यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर 30% मैंने निकाला है ना, तो इसका मतलब है कि भाई 30 cm³ इसमें अल्कोहल है, और 100 चूँकि मैंने टोटल सोल्यूशन बनाना है cm³ का, तो 70 cm³ मैं वाटर डालूँगी, 30 + 100 70, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100। एक जैसे यूनिट्स को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास पहले मैस बाय मैस था, तो ये दोनों ग्राम में थे, तो इसलिए ये भी मैंने माइनस करके निकाला था कि भी 25 अगर ग्राम सल्यूट है तो 75 जो है वो सॉल्वेंट है, दोनों को ऐड करूँगी तो टोटल 100 आ जाएगा। और इनमें चूँकि दोनों यूनिट डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इन दोनों को माइनस करके नहीं निकाला, बल्कि इनको मुझे इनके तरीके से सॉल्व करना पड़ा है। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ the first method to find the concentration unit, that is the percentage method. ठीक है, okay, the second one is the molarity. Now what is the molarity? molarity में भी हम लोग क्या करेंगे कि अगेन हम लोग परसेंटेज यानी कि अमाउंट ही निकाल रहे हैं सल्यूट की सोल्यूशन के अंदर, टोटल सोल्यूशन के अंदर, लेकिन अब वहाँ पे चूँकि हम लोग ग्राम्स में ले रहे थे, cm³ में ले रहे थे, वो एक अलग मेथड है। और इस मेथड में हम लोग ग्राम या cm³ में नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग जो सल्यूट की क्वांटिटी है वो हम इन टर्म्स ऑफ मोल में लेंगे, मोल्स में। ठीक है, एन, और मोल्स आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल्स आर इक्वलेंट टू द गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स लेने हैं, और इस नंबर ऑफ़ मोल्स को आप 1 dm³ सोल्यूशन में, 1 dm³ सोल्यूशन में, यानी कि 1 dm³ का टोटल सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो 1 dm³ का मतलब होता है 1 लीटर, ये जो हम कहते हैं ना कि 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ठीक है,
तो ये इसका मतलब है कि दैट इज़ द 1 लीटर जो आपके पास वॉल्यूम बनेगा, दैट इज़ द 1 dm³। ठीक है, सो हाउ वी कैन डिफाइन द मोलैरिटी? मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M and it is defined as number of moles of solute dissolved the 1 dm³ of the total solution। यानी कि आप मोल्स का डालें, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डालें और उसमें पानी डालें और टोटल पानी कितना बनना चाहिए, 1 dm³। तो वो जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे उसकी मोलैरिटी। इज इट क्लियर? So how we can calculate the molarity? Number of moles of solute to dissolve in a 1 dm³ of the solution। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि सोल्यूशन जो है वो आपके पास dm³ है। अगर आप यहाँ पे cm³ इस्तेमाल करोगे तो वो मोलैरिटी की डेफिनेशन नहीं है। मोलैरिटी की डेफिनेशन में आपने पानी या सॉल्वेंट हमेशा 1 लीटर लेना है। 1 लीटर का मतलब है कि 1 dm³। इज़ इट क्लियर? सो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि 1 मोलर का मतलब है कि इसके अंदर 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ 1 dm³। ठीक है, 1 मोलर है ना, 1 मोलर कैसे आंसर आएगा? मोलैरिटी का मुझे पता फॉर्मूला क्या है, मोल्स बाय dm³। तो अगर मैंने 1 आंसर लेके आना, इसका मतलब है कि 1 मोल डिजॉल्व होंगे 1 dm³ के अंदर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर विल बी द 1 मोलर। ठीक है, अगर आपके पास आंसर आता है, अगर आपसे कहा जाता है कि 2 मोलर सोल्यूशन का क्या मतलब है? 2 मोलर सोल्यूशन का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 है और dm³ तो आपको पता है कि हमने लेना है 1 ही लेना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2। सो दैट इज़ द 2 मोलर। तो मोलैरिटी के साथ, मोलर के साथ यहाँ पे जो भी यूनिट होगा डैट इंडिकेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये एक टिप है, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, सो मोलैरिटी के सिंबल कैपिटल M के साथ यहाँ पे जो भी नंबर होगा डैट इंडिकेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर कब, जब आपके पास सोल्यूशन जो है वो कितना होगा, 1 dm³ होगा। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज द मोलैरिटी। सो अगर हम लोग मोलैरिटी की डेफिनेशन देखें, मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन और सोल्यूशन का टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम, और टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम आपने कितना लेना है, दैट इज़ द 1 dm³। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास मोल्स नहीं होंगे तो हम मोल्स को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इट्स फॉर्मूला, दैट इज़ द गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो अगर आपके पास कैलकुलेशन आती है, मोल्स ज़ाहिर है कि हमें नहीं ना पता चलते, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे बाय इट्स फॉर्मूला। सो अगर मैं यहाँ पे मोल्स की बजाय मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला प्लेस कर दूँ, यानी कि नंबर ऑफ़ मोल्स की बजाय मैं यहाँ पे लिखूँ कि गिवन mass of solute divided by molar mass of solute। ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, डिवाइडेड बाय ये वाला बड़ा वाला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमने वो कितना वॉल्यूम लेना है, दैट विल बी द 1 dm³ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एज इट इज़। आपको पता है कि अगर एक बड़ी फ्रैक्शन है और उसके ऊपर वाली जो टर्म है उसके वो भी फ्रैक्शन में हो, तो उसकी नीचे वाली रकम जो है वो नीचे डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये टर्म, ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा आपके पास, गिवन मास ये वाला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ये वाला मल्टीप्लाई, ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, ये इसके फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगी और इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ क्या था, सोल्यूट। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। इज इट क्लियर? ठीक है, सो अगर इस तरह से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत से अराइज होते हैं कि अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कि डिफाइन कहा जाता है कि डिफाइन द 1 मोलर सोल्यूशन, तो 1 मोलर सोल्यूशन का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया कि 1 मोलर सोल्यूशन का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए, 1, और सोल्यूशन कितना होना चाहिए, dm³। अगर 1 मोल किसी भी सोल्यूट का डिज़ोल्व होगा 1 dm³ के अंदर, तो उस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोलर। ठीक है, या हम लोग सिंपल इसको मोलर सोल्यूशन भी बोलेंगे।
Is it clear? So this is all about the some concentration units of the solution. Okay, thank you.